नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे तो सीएम योगी ने कानपुर के हैलट अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हाल। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। घायलों को मिलेंगे 50,000 की मुआवजा राशि देने का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया, जो कि कुछ ही देर पहले हैलट अस्पताल पहुंचे। घायलों का हाल उन्होंने जाना। डॉक्टर्स को बेहतर इलाज देने के निर्देश दे दिए गए हैं और ये भी जानकारी दी है कि अस्पताल में जो भी घायल हैं वो सभी खतरे से बाहर हैं। दोनों हादसे जो कानपुर में हुए, आज उन पर दुख जताया सीएम योगी आदित्यनाथ ने और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि का भी ऐलान किया है। और आपको बता दें कि कानपुर में जिस तरीके से हादसा हुआ, 26 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे, बच्चे भी इसमें शामिल थे। और आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हैलट अस्पताल पहुंचकर इन घायलों का हालचाल जाना। सभी घायलों का बेहतर इलाज इन्हें मिल रहा है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। मीडिया से भी बातचीत की और जानकारी दी कि जितने भी घायल हैं, जो भी इस हादसे में घायल हुए थे लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, सभी लोग खतरे से बाहर हैं। हालांकि डॉक्टर को, जो प्रशासन है, उन्हें ये साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी को बेहतर इलाज दिया जाए। और देखिए, कुछ देर पहले की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जितने भी घायल हैं अस्पताल में, सबके पास पहुंचकर सीएम ने उनका हालचाल जाना, उनके परिजनों से हालचाल जाना और डॉक्टर से भी उनकी हेल्थ को लेकर फीडबैक लिया गया। तो कानपुर हादसे में घायल लोगों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने कहा है कि घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और उन्हें आर्थिक सहायता दे रही है। पूरी संवेदना है। इस दुर्घटना में जो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया है। उन सभी 9 लोगों को मैंने अभी देखा है, उनकी स्थिति को देखा है, उनसे बातचीत की है। वे सभी लोग आउट ऑफ डेंजर हैं और मेडिकल कॉलेज की टीम पूरी तत्परता के साथ उनका उपचार का कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवारों को राहत के लिए मृतक परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 2,50,000 रुपये की सहायता दी है। और राज्य शासन की ओर से भी इतनी सहायता उन सभी परिवार के सदस्यों को जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है या जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होते ही ये सभी राशि संबंधित परिजनों को उपलब्ध होगी। तो कानपुर हादसे पर डिप्टी सीएम ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली से लोग सफर ना करें, अगर बहुत जरूरी है तो गति सीमा का ध्यान रखें। कानपुर में जो हादसा हुआ उसके लेकर मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है, आर्थिक सहायता की घोषणा की है और कहीं न कहीं तमाम सारे जो सरकार के मंत्री हैं वो भी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, ब्रजेश जी, कानपुर में बड़ा हादसा हुआ। कानपुर की बहुत ही दुखद घटना है जिसमें अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोग कलवित हुए हैं। लगभग 30 लोगों की मृत्यु हुई है। रात में ही हम लोगों ने निर्देश दिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तत्काल रात में ही पोस्टमार्टम कराया जाए और डॉक्टरों की कई टीमों ने मिलकर सुबह 5 बजे तक सारे शवों को पोस्टमार्टम करके ससम्मान उनके घर वालों को सौंप दिया है और 7 घायलों का इलाज चल रहा है। स्थिति उनकी सामान्य है। दूसरी घटना भी दुखद है, उसमें भी 5 से अधिक लोगों की डेथ हुई है और 7 के लगभग लोग अभी घायल अवस्था में भर्ती हैं, उनका इलाज किया जा रहा है और निःशुल्क इलाज के निर्देश दिए गए हैं। दुखद घटनाएं हैं। हमारी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि जो हाईवेज हैं और जो मुख्य मार्ग हैं उन पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्राली में भर कर के लोग घरों से निकल करके अन्य कार्यक्रमों में या पूजा के लिए जा रहे हैं, तो कृपया यात्री वाहन का ही उपयोग करें। एक एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा यदि मजबूरी में निकलना ही है तो गति सीमा उसका ध्यान रखें और दुर्घटनाओं से बचें। प्रदेश को बहुत क्षति इन दुर्घटनाओं से पहुंच रही है और सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील करती है, कृपया ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग कृषि कार्यों के लिए ही करें और
यदि बहुत अपरिहार्य है तो गति की सीमा को ध्यान रखें। सरकार बहुत पीड़ा में है आप लोगों के अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से। तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों से भी अपील की जा रही है, सरकार अपील कर रही है कि जो सवारी गाड़ियां हैं उनसे ही कहीं पर भी आए जाएं, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब अगर ट्रॉली का भी इस्तेमाल करें तो गति सीमा जो है, जो मानक है, उसे ज़रूर पालन करें। कैमरे से हरिओम के साथ अनवर शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।